मजम्मत करने के लिए और उसके खिलाफ एक्शन के लिए, सिर्फ मजम्मत नहीं एक्शन के लिए हम यहाँ पे मुतालबे के लिए इकट्ठे हुए हैं। जिस तरह के हरदीप सिंह निज्जर जो कि ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट थे और खालिस्तान के लीडर थे, वो खालिस्तान के लीडर बाद में लेकिन इंसानी हकूक पर बात करने वाले पहले बंदे थे, उनको जिस तरह से जून में कनाडा के गुरुद्वारे के बाहर बेदर्दी से शहीद किया, हम उसकी मजम्मत करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कनाडा और इंडिया का क्या मसला हो गया है? अगर आपको भी समझने में मुश्किल पेश आ रही है तो आएँ मैं आपको आसान लफ्ज़ों में समझाता हूँ। अभी कुछ दिन पहले तो जस्टिन ट्रूडो भारत में बैठे थे। अचानक ऐसा क्या हुआ कि हालात ने पलटा खा लिया। आपको बताता चलूँ कि खालिस्तान के हामी सिख रहनुमा हरदीप सिंह निज्जर को कनाडा में 18 जून को गोली मारकर हलाक किया गया था। हुआ कुछ यूँ कि कुछ रोज़ कबल कैनेडियन वज़ीर आज़म ने इल्ज़ाम आयद कर दिया है कि इस कत्ल के पीछे इंडियन हुकूमत के हाथ हैं और एक आला इंडियन सफारतकार को इस सिलसिले में मुल्क बदर भी कर दिया है। कैनेडियन वज़ीर ख़ारजा के मुताबिक वो इंडियन सफारतकार पवन कुमार इंडिया के खुफिया एजेंसी रॉ के सरबराह थे। इंडिया ने इस इल्ज़ाम को जवाब में मज़ाक़ का खेज़ करार देते हुए जवाबी कार्रवाई में कैनेडियन सफारतकार को मुल्क से जाने का कह दिया। अभी कुछ दिन कबल होने वाले G20 समिट पर नरेंद्र मोदी कैनेडियन वज़ीर आज़म से कनाडा में सिखों के एहतजाज पर तशवीश का इजहार कर रहे थे। अब हालात यहाँ आ पहुँचे हैं कि कनाडा ने इंडिया के किए गए तजारती मुआहदों को भी ब्रेक लगा दी है। अब एंट्री होती है अमेरिका और आलमी ताकतों की, जो इस मामले पर तशवीश का इजहार कर रहे हैं और इंडिया पे तहकीकात में ताउन का दबाव डाला जा रहा है। हालात किस तरह जाते हैं ये तो वक्त ही बताएगा, मगर कैनेडियन वज़ीर आज़म ने हाल ही में बयान दिया है कि हम इंडिया को गुस्सा दिलाने या उकसाने की कोशिश नहीं कर रहे। अब इस सारे फसाद की जड़ क्या है? खालिस्तान तहरीक। खालिस्तान तहरीक ये तहरीक है क्या? ज़रा इस पे नज़र डालते हैं। खालिस्तान तहरीक के हामी इंडिया में आज़ाद सिख रियासत चाहते हैं और इसकी शुरुआत 1947 में इंडिया और पाकिस्तान की आज़ादी से ही हो चुकी थी, जब पंजाब के बंटवारे से कबल आज़ाद सिख रियासत का ख्याल पेश किया गया था। सिख मज़हब की बुनियाद पंजाब में 15वीं सदी के आधे में रखी गई थी और इस वक्त दुनिया में इसकी तकरीबन 25 मिलियन पैरोकार हैं। सिख पंजाब की आबादी के अक्सरियत में आते हैं, लेकिन भारत में अक़लियत है जो इसकी 1.4 अरब की आबादी का 2% है। सिख अलहदगी पसंदों का मुतालबा है कि इनका वतन खालिस्तान, जिसका मतलब पाक सरजमीन पंजाब से बाहर बनाया जाए। ये मुतालबा कई बार दोबारा सामने आया है, सबसे नुमायां तौर पे 1970 और 1980 की दहाइयों में होने वाले पुरतशद्दुद बगावत के दौरान, जिसने पंजाब को 1 दहाई से ज़्यादा अरसे तक मफलूज करके रखा। खालिस्तान तहरीक को हिंदुस्तानी हुकूमत की तरफ से सिक्योरिटी ख़तरा समझा जाता है। सिख अलहदगी पसंदों के दरमियान तसादम का सबसे खूनी वाक़या 1984 में पेश आया। उस वक्त की वज़ीर आज़म इंदिरा गांधी ने मुसल्लह अलहदगी पसंद रहनुमा सनत जर्नैल सिंह बेड़ावाला और उनके हामियों को बेदखल करने के लिए फ़ौज को गोल्डन टेम्पल में भेजा, जो सिखों की मुक़द्दस तरीन इबादत गाह है, जिससे दुनिया भर के सिख मुश्तइल हुए। चंद माह बाद इंदिरा गांधी को उनके सिख मुहाफ़िज़ों ने नई दिल्ली में उनके घर में कत्ल कर दिया। फ़ौज ने पंजाब से सिख इंतहा पसंदों को निकालने के लिए 1986 और 1988 में ऑपरेशन शुरू किया। सिख अक्सरियत पसंदों को 1985 में कनाडा से भारत जाने वाली एयर इंडिया के बोइंग 747 के बम धमाके का जिम्मेदार ठहराया गया था, जिसमें सवार तमाम 329 अफराद आयरिश के साहिल पर मारे गए थे। उस बगावत ने दसियों हज़ार लोग मारे और पंजाब अभी तक उस तशद्दुद के नताइज बर्दाश्त कर रहा है। अगरचे खालिस्तान तहरीक को हिंदुस्तान में बहुत कम हिमायत